हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका पहला, 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ ये ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 12 के। उसके बाद हम निकाल लेंगे ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम निकाल लेंगे किसका, 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 12 को लास्ट में 2, इसका मतलब 2 से काटेंगे। 2 का पड़ा ऐसा बढ़े 12 या 2 छंग 12। उसके बाद फिर 6 आ गया, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6। इसके बाद ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड के आगे, 12 के आगे आपके 2 गुणे 2, यहाँ 2 बार, इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3। ये आगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 15 के निकालेंगे। 15 3 से कटता है तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5 कट गया। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड के आगे आपके 3 गुणे 5। इसके बाद 21, 21 3 से कट जाता है, 3 सते 21। उसके बाद 7 एक अभाज्य संख्या, तो 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 7, सॉरी 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 आ गए। तो इनका एचसीएफ निकालना है हमको, और इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखते हैं, कॉमन संख्या, जो ऐसी संख्या जो सब में मिल जाए। जैसे कि इस पहली में 3 भी मिला हमको, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है और लास्ट वाले में भी 3 मिल रहा है। मतलब 12 के अंदर भी 3, 15 के अंदर भी 3 और 21 में भी 3 मिल गया। तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, वो संख्या जो सब में हो, नहीं भी होगी तब भी ले लेंगे और उसकी घात अधिकतम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, अन्य में 2 नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 ले लेंगे। और यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो पूरा उठा लेंगे, 2 की पावर 2। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 ले लिया। उसके बाद 15 में आ जाओ, 3 है लेकिन 3 हम ले चुके हैं तो अब 3 नहीं लेंगे। उसके बाद 5 को भी उतार ली। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 को हम एक बार ले चुके हैं, अब 3 को नहीं लेंगे। अब हो जाएगा हमारा 7। तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर सभी संख्याओं का। 2 दूनी 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 7 से, तो आ जाएगा 7 छंग 42, 420 आ गया, 420 आ गया। चलिए कोई नहीं, 420 आ गया। तो इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके हैं। अब हम अगली संख्या ले लेते हैं। 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 23 का निकाल लेंगे, उसके बाद 29 का निकाल लेंगे। क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17 डायरेक्ट लगेगी, 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23 लग जाएगी। 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 एकम 29 डायरेक्ट लगेगी। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 17 आ गया, 17 आ गया। और इस एक को भी ले लेंगे, 17 एकम 17। नहीं भी लेंगे तब भी ठीक है और ले लेंगे तब भी ठीक है। तो 17 गुणे 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 1 गुणे 17। उसके बाद 23, 23 में क्या 1 गुणे 23 हो जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे 29 में, 29 में क्या हो जाएगा 1 गुणे 29, 1 भी ले लेंगे और 29 भी ले लेंगे। इसका भी हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमको। और इसका क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या, जो तीनों में मिले, कॉमन मिले तब भी उठा लेना है, नहीं भी कॉमन मिलेगा तब भी उठा लेना है, और उसकी घात मतलब पावर अधिकतम लेना है। तो 17, 23 और 29, 17 भी उठा लेंगे, इधर 23 भी ले लेंगे और इधर 29 भी ले लेंगे। तीनों का गुणा करना है, जो आंसर आएगा वही होगा इसका एलसीएम। गुणा आप लोग कर लेंगे, या हमारी है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 8, 9 और 25, सॉरी 25। एक बार हम कैमरे में देख लेते हैं कि क्वेश्चन कट तो नहीं रहा, तो 1 सेकंड का टाइम देंगे।
तो क्वेश्चन ठीक है, आ रहा है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले हमको 8 के गुणनखंड ज्ञात करना है, 8 के। उसके बाद किसका निकालना है, 9 का निकालना है गुणनखंड। उसके बाद वो किसका निकालना है, 25 का निकालना है। तो 8 का निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8। फिर 4 का निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 एकम 2। तो ये गुणनखंड आ गए 8 के। 8 के क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 3 आ गई। तो 2 2 1 2 3, 2 3 बार है, इसका मतलब 2 की पावर 3 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 9 को 3 से काट दिया, 3 तिहाई 9, तिहाई यहाँ पे आ गया। उसके बाद 3 का पड़ा, फिर 3 इक्कम 3, इक्कम यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते हैं। उसके बाद 25 का निकालेंगे, पचम 25, पचम यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 इक्कम 5। तो 9 के आबाज गुणनखंड और 25 के आबाज गुणनखंड। 9 के क्या आ गए, 3 गुणे 3, मतलब 3 3 आया। और 3 2 बार है, इसका मतलब 3 की पावर 2। इसी प्रकार 25 का आया 5 गुणे 5, तो हम ऐसे लिखेंगे 5, और 5 2 बार है, इसका मतलब 5 की पावर 2। क्या निकालना हमको, HCF और LCM। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लासा। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, कहीं पर भी कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन ना मिले तो एक कॉमन होता है, क्योंकि सब में 1 से गुणा कर सकते हैं, सब में 1 से गुणा कर सकते हैं, सब में 1 से गुणा कर सकते हैं। और 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए सब में 1 छिपा होता है। तो एक क्या हो गया इसका, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद LCM हमने क्या बोला, और अधिकतम घात ले लो। 2 की पावर 3 भी ले लेंगे, 3 की पावर 2 भी ले लेंगे, और 5 की पावर 2 भी ले लेंगे। LCM क्या हो जाएगा, LCM 3 की पावर 2 का मतलब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 तिहाई 9, और 5 गुणे 5 की पावर 2 का मतलब पचम 25। तो क्या हो जाएगा अपना 25 25 अट्ठी 200, और 200 को गुणा करेंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा 1800। तो इसका LCM आ जाएगा 1800। LCM कितना आ गया, 1800। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।